अस्सलाम वालेकुम जी। ईस्ट एंड वेस्ट रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल पे तमाम व्यूवर्स को मोस्ट वेलकम। आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाले मीठे चावल, जो कि बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी, जिसे फॉलो करके हर कोई इजीली बना सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। लाइक और शेयर भी करना और कमेंट में बताना कि ये गुड़ वाले चावल कैसे रेडी हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल लिए हैं 600 ग्राम और गुड़ लिया है 500 ग्राम। मेरे हिसाब से ये मीठा बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप गुड़ जो है 600 ग्राम भी ले सकते हैं, यानी कि दोनों चीज़ें वज़न में बराबर ले सकते हैं। गुड़ में देजके में ऐड करके तो इसमें ऐड करूँगी 1 कप पानी। इसको भिगो कर रख दूँगी। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया। या फिर आप गुड़ को कूट लें, तो इस तरह भिगा रहने से भी ये मेल्ट हो जाएगा। तो दूसरी साइड पे चावल जो है इनको भी धो कर अच्छे से तो भिगो कर रख दूँगी। तो कम से कम आधा घंटा जो है पहले चावल भिगो कर रखने चाहिए। आधे घंटे के बाद पकाना शुरू करूँगी। इधर जो गुड़ मेल्ट हो गया, अब इसको छलनी से अच्छे से छान के तो इसको साफ़ कर लेंगे। और जो चाशनी जो है इसको पकाऊंगी। इसकी तार वगैरह का कोई हिसाब नहीं है, ये बस थोड़ा सा इसके 3-4 उबाल आ जाएं तो ये पक कर रेडी हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा मैंने दूध भी ऐड किया है, हाफ़ कप चाशनी में, उससे जायका बड़ा अच्छा हो जाता है। इधर मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया, इसमें 4-5 सब्ज़ इलायचियाँ ऐड की हैं और जो चावल धो कर रखे हुए थे वो ऐड करके तो इनको पकाएंगे। 90% चावलों को कुक करके तो इनका पानी ड्रेन कर देंगे। इधर देजकी में कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है, आप अपने हिसाब से ऐड करें। और 100 ग्राम बटर ऐड किया, 3-4 सब्ज़ इलायचियाँ इधर भी ऐड कर दी हैं, ताकि खुशबू और जायका मज़ीद अच्छा हो जाए। और बटर को बस मेल्ट ही करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। तो इधर अब जो है बटर मेल्ट हो गया, तो जो चाशनी बना के रखी हुई है वो इसमें ऐड करूँगी। हाफ़ चाशनी जो है इसमें ऐड कर दूँगी और हाफ़ जो है वो बाकी रखूँगी। सारी भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वैसे मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि चावल हमारे टूटे नहीं। ये इसको एक उबाल आया और उसमें चावल ऐड कर दिए जो चाशनी थी, तो उबले हुए। तो अब जो चाशनी ये थी ये ऊपर इसके डाल रही हूँ। तो अब हल्के हाथों से चावलों को जो है मिक्स करेंगे। ये थोड़े से ऑरेंज के छिलके हैं, ये ऊपर डाल दूँगी। अभी चाशनी है चावलों में, ये भी साथ ही पकेंगे। तो अब चावलों को मीडियम आंच पे तब तक पकाना है कि चाशनी जो है वो खुश्क हो जाए। बस एक दफ़ा हल्के हाथों से हिलाना है, बार बार चावलों को नहीं हिलाना। ये मैं देख रही हूँ कि नीचे अभी चाशनी है, तो अब इसको इस तरह से देचके को पकड़ के हिला लूँगी ऐसे। चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, ऐसे। अब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से गरीब दाम इसके ऊपर आप डाल लें और इसको चावलों को लगाते हैं दम पे। दरमियान में मैं थोड़ा सा होल कर देती हूँ चावलों में, ताकि जो नीचे स्टीम होती है फिर वो ऊपर भी आएगी, तो चावल बड़े अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। तो पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे दम रखेंगे और 5 मिनट लो फ्लेम पे। नीचे मैंने पुराना तवा रख दिया हुआ है और फॉयल लगा दिया है। मीठे चावल जो होते हैं ये थोड़े हार्ड हो जाते हैं जो चाशनी में जाके। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी स्टीम बनी और बहुत अच्छा दम आया है और बिल्कुल चावल जो है टेंडर भी हो गए हैं और जुड़े वगैरह नहीं। ये देखें एक एक दाना है, हल्का फुल्का सा। इनको करेंगे मिक्स। अब करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह नेचुरल कलर, बिल्कुल कोई कलर वगैरह ऐड नहीं किया। जो गुड़ का कलर था वही कलर है और एक एक दाना है और मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है माशाल्लाह से। छोटी सी वीडियो है, जब वीडियो ओपन करें तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कर लिया करें। तो ये देखें जी माशाल्लाह
चावल बनाने का एक दूसरा तरीका भी है कि वो उसमें चावल उबाले नहीं जाते, डायरेक्ट चाशनी में ऐड करते हैं, लेकिन ये इजी तरीका है और इससे बड़े अच्छे बनते हैं। चावल जो है बिल्कुल जुड़ते नहीं हैं और बेहतरीन माशाल्लाह से रेडी हुए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।